बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने कहा था आपको कि नासा का रोवर मिशन जब मार्स पर उतरा तो अब आप तैयार हो जाएं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा इनकलाब बर्पा होने वाला है, ऐसा इनकलाब बर्पा होने वाला है कि तारीख में बड़े बड़े अपने आप को रिसर्चर्स, बड़े बड़े लोग जो झूठे दावे करते रहे, जिन्होंने कोशिश की कि दीन के अंदर लोग आगे ना बढ़ सकें, उनकी छुट्टी होने वाली है और ऐसा इनकलाब बर्पा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और इंशाल्लाह हक सच की जब फतह होगी तो कुरान मजीद सर फहरिस्त होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नासा ने मार्स पर पानी को दरियाफ्त कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है। आज तक हमेशा ये थ्योरी कही जाती थी कि मार्स के ऊपर चूंकि लो ग्रेविटी है, इसकी वजह से यहाँ पर जितना भी पानी है वो एटमॉस्फेयर यानी स्पेस में चला गया है। अब नासा की जो नई रिसर्च सामने आई है, जो उनके मिशन ने वहाँ से मामलात और चीज़ें रिसर्च करके भेजी है, उसके मुताबिक मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पता ये चला है कि मरीख की सरजमीन के ऊपर पानी मौजूद है और इसके एविडेंस उनको मिल गए हैं कि यहाँ कई साल पहले इस प्लैनेट के ऊपर फॉर्मिंग पूल्स थे, लेक्स थी, ओशियन थे, यानी नहरें थी, समंदर थे, दरिया थे, ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। और आज तक साइंटिस्ट ये समझते रहे कि पानी हवा में कहीं चला गया है। अब नई थ्योरी उनको समझ आई है कि ऐसा नहीं है, पानी मार्स के ऊपर मौजूद है और असल में वो मार्स की जो क्रस्ट लेयर है उसके अंदर जो मिनरल्स है वहाँ पर पानी इस वक्त स्टोर है, जो तकरीबन 30 से 99% तक है। और वो कह रहे हैं कि जो प्लैनेट की क्रस्ट है उसके जो मिनरल्स हैं उसमें ये पानी मौजूद है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर जो पैदा होती है, कुरान मजीद और अहादीस को ऐसे सच मानेंगे दुनिया पूरी, ऐसे हक सच का बोलबाला होगा कि इस रूए ज़मीन पर इससे बड़ा सच कोई और नहीं होगा। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि यहाँ पर समंदर भी थे, यहाँ पर नहरें थी, तो वो पानी कहाँ पर चला गया। अब नासा यहाँ पर कहता है कि असल में इतना ज़्यादा पानी था कि पूरे प्लैनेट को, यानी तकरीबन आप समझ लीजिए ओशन 100 से 1500 मीटर डीप था। यानी इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि पूरा इक्वलेंट इतना बनता है हाफ ऑफ द अटलांटिक ओशियन। यानी इस लेवल का इतना पानी मौजूद था कि पूरे के पूरे प्लैनेट के लिए कवर करता था। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ये तकरीबन 3 अरब साल पहले इसी तरह मौजूद था। अब यहाँ पर एक चीज़ सामने आती है, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा के दरमियान तकरीबन 600 साल का फ़र्क है। यानी आप देखें कि जब हज़रत ईसा को अल्लाह पाक ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया तो जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद का पैगाम लेकर लोगों के पास नहीं पहुँचे, कुरान ने हक सच का पैगाम नहीं दिया, तब तक लोगों को, वहाँ के आम लोगों को यही पता था कि हज़रत ईसा जो है वो सूली चढ़ गए, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। जबकि कुरान मजीद ने आकर हक सच की जब बात की तो पता चला कि अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप ये देखें कि इस रूए ज़मीन पर कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर्स आए हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा के दरमियान 600 साल का फ़र्क है, बहुत सारे ऐसे पैगंबर भी गए हैं, बहुत सारे ऐसे अंबिया गए हैं, यानी पूरी तरह अगर आप देखते हैं तो कई के दरमियान तो हज़ारों साल का फ़र्क भी आपको पता चलता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल है कि अगर हम सिर्फ यही सोच लें कि चलिए 600 साल का फ़र्क लगता है तो तकरीबन 7 करोड़ 44 लाख साल बनते हैं टोटल। अगर हम देखते हैं कि एक पैगंबर से दूसरे पैगंबर के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 600 साल का हो तो ये तकरीबन बनते हैं 7 करोड़ 44 लाख साल। यानी अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस दुनिया की उम्र कितनी है। और यहाँ पर जो असल बात साबित होने वाली है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो पानी है ये सारा कुछ यहाँ पर मौजूद था, ये गया कहाँ। अब बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पर थ्योरी पेश करें कि मार्स के ऊपर ज़िंदगी मौजूद थी, यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी थी जितनी आज इंसानों के पास भी नहीं है। यहाँ पर जंगें हुई हैं, यानी एटमी जंगों से भी बड़े लेवल की यहाँ पर जंगें हुई हैं, जिससे पूरे का पूरा मार्स का जो इन्वायरमेंट है वो बदल गया है। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि आज ही सख्त एक रॉक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट कहते हैं कि जो पानी मौजूद था वो तमाम फॉर्म में था, वेपर, लिक्विड, आइस, केमिकल कंपोजिशन,
ये तमाम चीज़ों की वहाँ पर मौजूद थी। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूंकि टेक्टोनिक प्लेट्स उन्हें अभी तक नहीं मिली मार्स के ऊपर, लिहाजा इन्वायरमेंट वहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पर इस लेवल का इन्वायरमेंट था कि इंसानी ज़िंदगी पाई जाती थी। अब वहाँ पर जो उनको ख़ास तौर पर मिले हैं मिनरल्स, वो सेम मिनरल्स हैं जो तुर्की के अंदर लेक पाई जाती है सारला, उसके अंदर जो मिनरल्स है वो एग्जैक्टली मार्स के अंदर, यानी क्लियरली बताया गया कि यहाँ पर पानी। अब ये जो थ्योरी पेश हुई है इसने इतनी बड़ी गिरा खोल दी है कि मार्स के ऊपर जो पानी था वो एटमॉस्फेयर स्पेस में नहीं गया, वो उसकी तह के अंदर चला गया है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी तब्दीलियां रोनमा हुई मार्स के ऊपर कि वहाँ पर कोई लड़ाई हुई, कोई वहाँ पर टेक्नोलॉजी ऐसी थी, यानी तबाहकुन टेक्नोलॉजी थी जिससे सारे लड़े तबाह बर्बाद हो गए और उसके बाद ये सूरत हाल पेश आई। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और इतनी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर यह पता चलेगा कि आज से कुछ साल पहले इंसान ने कितनी तरक्की कर ली थी, इस लेवल की वो तरक्की कर चुका था कि वो आपस में फिर तबाह बर्बाद। आज आप देख लें इंसान ने तरक्की की है तो क्या इंसान की ज़िंदगी सिक्योर है? नहीं। जिसके पास जितने ज़्यादा मिसाइल है, यानी आज देख लें चाइना के पास EMP टेक्नोलॉजी है, वो किसी भी मुल्क को कंगाल कर दे, यानी वो आज अगर हमला कर दे इंडिया के ऊपर ही, तो इंडिया के ऊपर बारिश बरस जाए पूरी तरह। आज वो इंडिया पर हमला कर दे तो पूरे का पूरा भारत ब्लैकआउट हो जाए, अस्पताल बंद हो जाए, रेलवे बंद हो जाए, लोगों के मोबाइल फ़ोन चलते चलते स्विच ऑफ हो जाए, नेटवर्क्स बंद हो जाए, गाड़ियां बंद हो जाए, उनकी बैटरीज डेड हो जाए। आपने कभी फिल्मों के अंदर ये चीज़ देखी होगी कि अचानक एक हमला होता है, ये सारा कुछ आ जाए। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती है इंसान इनसिक्योर होता है, तबाही के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको क्या लगता है कि जितनी पूरी प्लैनेट्स के ऊपर ये तमाम चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मज़ाहिब के अंदर ये चीज़ें लिखी हैं कि एक आखिरी ज़माना है आखिरत की, बड़ी जंग होनी है और इतनी खून रेजी होगी, उसमें इतनी तबाही होगी, इतनी तबाही होगी कि आज तक कभी नहीं हुई होगी। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जब जंगें होती हैं, इस तरह की तबाही होती है, आप मिसाल के ले लें जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा की, वहाँ पर जब उस वक्त की टेक्नोलॉजी, वहाँ पर हमला होता है एटमी, तो उसके बाद से आज तक, यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए 60-70 साल गुजर भी जाएं, उससे भी ज़्यादा अरसा गुजर जाए, तो उसके बाद आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, नस्लें बर्बाद हैं उनकी। काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश की। तो सोचिए आज की जो टेक्नोलॉजी है तो कई हज़ार गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर ये इस ज़मीन के ऊपर सिर्फ अभी तक साइंटिस्ट इतना बता चुके हैं कि अगर एटमी जंग होती है तो 50 साल तो सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ेगी, बाकी तो छोड़िए ऑक्सीजन नहीं होगी, इन्वायरमेंट पूरा बदल जाएगा। तो मार्स के ऊपर तो टेक्नोलॉजी ही इतनी ज़्यादा रही है, जो अब तक साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर डिस्कवरी वो कर रहे हैं कि क्या ऐसा इन्वायरमेंट हो कि इंसान वहाँ पर जा सके, क्या चीज़ हो, हम किस तरह इसको बनाएं। अब तो साइंटिस्ट ने ये पता चला लिया कि पानी मौजूद है, सिर्फ वो इतना पता चलाना चाहते हैं कि ये पानी गया कैसे, ये क्या चीज़ यहाँ पर रोनमा हुई, क्या कोई शहाब साकब आके टकराया या यहाँ पर कोई जंगें हुई, कोई पहली कौम आबाद थी। बस ये करीब ही पहुँच चुके हैं साइंटिस्ट। इन्होंने जिस दिन दुनिया को ये बता दिया कि यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी थी, यहाँ पर पहले आबादी थी, आप सोच लें इनकलाब ऐसा बर्पा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा वो तमाम के तमाम मदारी दफन हो जाएंगे। और देखिए कुरान मजीद आपको क्या कहता है, गौर व फिक्र करें, आप देखें तो सही जाकर, आप घूमें। आज हमें क्या बताया गया जी, नहीं जंगलों में जाकर आप बात हो जाएं, ये इस चीज़ का नाम नहीं है। सहाबा किराम इतने इंटेलिजेंट थे उस दौर के अंदर, उन्होंने ऐसे ऐसे आपको निज़ाम देकर गए हैं खिलाफत रास्ते का कि आपको पता चलता है कि निज़ाम क्या, निज़ाम आपको दे दिया, आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से चलाएं तो आप तरक्की करेंगे। बस इंशाअल्लाह करीब वो वक्त आने वाला है कि साइंटिस्ट इस बात को फाइंड आउट करने ही वाले हैं कि क्या यहाँ पर इंसान मौजूद था और था, उसके साथ हुआ क्या। ये ज़बरदस्त चीज़ होगी। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।